नंबर 24 अपने लिए क्या ये लकी है? ये जो लक है इनका बिल्कुल साथ नहीं देता, के साथ इनका सेपरेशन होता ही होता है यही। लेकिन अगर फीमेल्स के लिए नेम नंबर 24 है तो ये इतना उनको सक्सेस नहीं देगा। ना उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, ना उनकी पर्सनालिटी में कोई चार्म होगा, वो अट्रैक्टिवनेस होगी। कहीं ना कहीं वो करियर में सक्सेस इतनी अच्छे से नहीं पा सकते, उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन के सिंह, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू माय चैनल सत्वात्मा। आइए आज हम बात करते हैं नंबर 24 की। नंबर 24 जो कि बहुत ही लकी नंबर है ना, लेकिन फीमेल में और मेल में ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। तो आइए समझते हैं ये किस तरीके से काम करता है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो इसको भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। आइए समझते हैं अब कि नंबर 24 फीमेल और मेल्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये कि नंबर 24 अपने लिए क्या ये लकी है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो 24 नंबर के लोग जो होते हैं ना, इन जनरल मेल और फीमेल, ये दूसरों के लिए लकी होते हैं, दूसरों को करियर में सक्सेस दे देते हैं, दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं हर तरीके से। लेकिन अपने लिए जो लक है इनका बिल्कुल साथ नहीं देता। इनकी अपने फादर के साथ थोड़ी सी कम बनती है, या फिर फादर के साथ सेपरेशन हो सकता है। फादर के साथ सेपरेशन गुड वे में भी हो सकता है, बैड वे में भी हो सकता है। बेसिकली इनको फादर का साथ नहीं मिलता है ना। चाहे तो फादर हो सकता है इनसे दूर रहते हो सकता है प्यार हो लेकिन दूर रहते हो, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी और की वजह से फादर के साथ इनका सेपरेशन हो गया हो। दूर से हो सकता है इनको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन साथ में नहीं रह रहे, तो फादर के साथ इनका सेपरेशन होता ही होता है किसी ना किसी तरीके से, अच्छा या बुरा। अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्राइट्स हैं 24 के किसी व्यक्ति के अंदर, तो फिर फादर के साथ इनकी एनिमिटी भी होती है, राइट। नंबर 24 जो है, अगर ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये सारे ट्राइट्स होंगे। अगर नेम नंबर 24 है तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं सक्सेस लाता है। नंबर 24 मेल्स के लिए हर तरीके से सक्सेस लाता है अगर ये उनका नेम नंबर है यही। लेकिन अगर फीमेल्स के लिए नेम नंबर 24 है तो ये इतना उनको सक्सेस नहीं देगा। ना उनकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, ना उनकी पर्सनालिटी में वो चार्म होगा, वो अट्रैक्टिवनेस होगी। कहीं ना कहीं वो करियर में सक्सेस इतनी अच्छे से नहीं पा सकते, उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। इनके अंदर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी, फियर बना रहेगा फीमेल्स के लिए। लेकिन मेल्स के लिए नेम नंबर 24 बहुत अच्छे से काम करता है। वेर इन डेट ऑफ बर्थ की अगर मैं बात करूँ, दोनों ही सूरतों में अगर डेट ऑफ बर्थ है दोनों का, तो इसमें फादर के साथ सेपरेशन बिल्कुल होगा, फादर के साथ एनिमिटी भी हो सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्राइट्स में चल रहा है, विच इज़ नंबर 24, राइट। अब मैं बात करती हूँ मेल में अगर नंबर 24 है तो उनकी शादी किससे होनी चाहिए और ये कैसे चलेगा। देखो नंबर 24 की शादी अगर नंबर 18 और नंबर 9 के लोगों से होती है तो ये शादी बहुत अच्छी चलती है, बिकॉज़ ये इनकी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएंगे। ये इनकी लाइफ में हर तरीके का डिसिप्लिन लाएंगे, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो खाने के रिलेटेड हो, चाहे वो सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी इनके काम है वो सारे एक राइट ट्रैक पे हो। ये चीज़ें इंश्योर करेगा नंबर 9 एंड नंबर 18 के लोग, राइट। लेकिन यही अगर नंबर 3 के लोगों से नंबर 24 की मेल की बात करें, उनकी शादी अगर होती है तो ये कहीं ना कहीं इतना अच्छा सक्सेसफुल नंबर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नंबर 3 की वैसे ही फैमिली लाइफ जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, और नंबर 6 और नंबर 3 के बीच में कहीं ना कहीं एनिमिटी होती है। बिकॉज देखो ये दोनों ही नंबर है तो गुरु का, और इन दोनों ही नंबर के अगर ट्राइट्स हम देखें तो ये गुरु का नंबर है, लेकिन एक डेविल का है और एक है देवताओं के, है ना। तो मतलब 3 नंबर जो है ये गुरु बृहस्पति का नंबर है, देवताओं के गुरु हैं। तो डेफिनेटली ये जो दोनों अगर साथ में आ जाएंगे तो इनके बीच में ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, इनके बीच में फ्रीक्वेंट फाइट्स होंगे। ये कभी भी एक दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, और अगर सुन भी लेंगे तो एक दूसरे की बात में सहमत नहीं होंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ेगी, एक राइट जाएगा तो एक लेफ्ट जाएगा। इन ऐसे में इनके रिलेशनशिप में हार्मोनियस स्टेट कभी नहीं आ पाएगा। वेर इन नंबर 3 अगर किसी का लाइफ पाथ नंबर है और वो नंबर 24 एज डेट ऑफ बर्थ अगर शादी होती है तो ये कहीं ना कहीं रिलेशन ठीक चल सकता है, बिकॉज इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा
जिस किसी का भी, वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट कर देगा। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ ही 3 हो गया, सो 3 डेट ऑफ बर्थ एंड 24 डेट ऑफ बर्थ विल नेवर गो वेल टुगेदर। देन अगर मैं नंबर 24 फीमेल की बात करूँ, फीमेल्स में सक्सेसफुल लाइफ अगर मैं बोलूँ तो करियर वाइज अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन मैरिटल सक्सेस इनको वैसे भी नहीं मिल सकता। मैरिटल सक्सेस के लिए इनके बाकी नंबर का बैलेंस होना, नेम नंबर का बैलेंस होना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो अपने आप में बैलेंस हो, या फिर उनके नंबर्स बैलेंस हो, जैसे नंबर 9 और 18। तो अगर इनके साथ इनकी शादी होगी तो कहीं ना कहीं ये इनको डिसिप्लिन में ले आएंगे, कहीं ना कहीं ये इनको संभाल सकते हैं। लेकिन यही अगर नंबर 6 के साथ हो जाती है, फीमेल्स की भी अगर नंबर 6 के साथ, प्योर नंबर 6 के साथ होती है, तो ये नंबर बिल्कुल भी इनको सक्सेस नहीं देगा। ये कहीं ना कहीं उनको डोमिनेट करता रहेगा। लाइक नंबर 6, नंबर 24 फीमेल को डोमिनेट कर देगा, तो ये अपनी पावर को, अपनी बात को कभी भी ना इन्हांस कर पाएंगे, ना क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना इसको यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए ये नंबर्स भी रिकमेंडेड नहीं है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वेदर आर यू अ फीमेल और अ मेल, और आपके नंबर कॉम्बिनेशंस क्या कहते हैं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। अगर मैरिज में सक्सेस नहीं है या करियर में सक्सेस नहीं है, तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे हो, मुझे कमेंट में बताइए, सो दैट आई कैन टेल यू द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी ओवर हियर।